दोस्तों, क्या आपको भी रॉन्ग रिटर्न मिल रहे हैं? आपका भी प्रोडक्ट बार बार बदल दिया जा रहा है? दोस्तों, कल मेरे साथ ऐसी ही एक घटना हुई है जहां पर प्रोडक्ट्स को बदल दिया गया। मेरा जो प्रोडक्ट आया था मुझे रिटर्न में, वह मुझे वापस मिला। हालांकि ई कॉमर्स में यह नॉर्मल सी बात है कि प्रोडक्ट रॉन्ग रिटर्न आते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, चाहे वह अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, आपको भी कभी ना कभी रॉन्ग रिटर्न जरूर मिलेंगे। और यह तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है कि कस्टमर का जो रिटर्न होता है वह रॉन्ग रिटर्न होता है। लेकिन मुझे दोस्तों कुछ दिन से आरटीओ रिटर्न आप जानते हैं, जो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर्ड नहीं होता, जिसे अनडिलीवर्ड दिखा दिया जाता है कि कस्टमर मिला ही नहीं, या कोई वहां पे गलती हुई है, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, वह प्रोडक्ट जो होता है कुरियर के थ्रू से ही वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोडक्ट मिला था जिस पर मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर भी डाली थी कि देखिए आरटीओ किस तरह से रिटर्न आया है, वो भी रॉन्ग। कल मुझे एक प्रोडक्ट आया रिटर्न, तो मैंने चेक नहीं किया था, मेरे रिटर्न्स के सारे प्रोडक्ट रखे हुए थे। उस टाइम जब कुरियर बॉय आया तो मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि मैंने अपने रिटर्न्स चेक करने चालू किए, तो उसमें लगा मुझे कि इस प्रोडक्ट में जो उन्होंने पैक बना कर दिया हुआ था, मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उनको पैकिंग खोली तो मेरी जो पैकेजिंग थी वो पहले से ओपन थी। माथा तो मेरा पहले ही घूम गया कि आरटीओ का रिटर्न आया है और पैकेजिंग ओपन है। मैंने प्रोडक्ट को निकाला तो प्रोडक्ट उसमें दूसरा था। देखिए दोस्तों, आरटीओ का रिटर्न जो होता है, जो वेंडरशिप होते हैं, चाहे वह अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, इनके अलग अलग वेंडरशिप लिए रहते हैं। जैसे कि डिलीवरी है, आपका ई कॉम एक्सप्रेस है, ब्लू डॉट है, ऐसे ऐसे मतलब आपके एरिया में जो भी वहां पे ई कॉमर्स का वेंडरशिप लिए होंगे, ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, वहां पर तुरंत ये हो जाता है कि अगर आरटीओ का रिटर्न है तो वहां से वेंडर की तरफ से ये फ्रॉड किया गया है। उसके लिए मैंने क्या किया, तुरंत मैंने उनको कॉल कर दिया कि आपने जो प्रोडक्ट मुझे भेजा हुआ है वो रॉन्ग आया है, कैसे आया है ये मुझे बताइए। दोस्तों, वो बोलने लगे कि नहीं, सारे प्रोडक्ट्स आपको जो गए हैं वो सही गए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जल्दी में दोस्तों मैंने वीडियो बनाना, वहां पे मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाना मैं भूल गया था। लेकिन दोस्तों, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग की, उसमें मैंने प्रोडक्ट को अनबॉक्स किया हुआ था। लेकिन जब मैंने इनसे फोर्स किया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अगर वेंडर्स ही ऐसा करने लगेंगे, जो प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट को वही वापस रॉन्ग करने लगेंगे तो सेलर कैसे सेल करेगा। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कस्टमर तक जब प्रोडक्ट चला जाता है तो कस्टमर कोई ना कोई रीजन लगा के आपका प्रोडक्ट रिटर्न वापस दूसरा कर सकता है। देखिए, जब कस्टमर रिटर्न करता है तो वहां पे डाल देता है कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट सेलर के द्वारा भेजा गया, या प्रोडक्ट बदल दिया गया है, या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कुछ ना कुछ कस्टमर करके डाल देता है, जहां पे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो, या जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हो वहां पे क्लेम कर सकते हो कि कस्टमर के द्वारा ये चीज की गई, मुझे रॉन्ग रिटर्न भेजा गया। लेकिन जब वेंडरशिप आपका प्रोडक्ट चेंज कर, वेंडर्स आपके प्रोडक्ट वहां पर चेंज करेंगे, फिर आप कंपनी को क्लेम करते हो, तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, यह प्रोडक्ट जो मुझे रिटर्न आया था वो मीशो का था। यह भी मुझे काफी ज्यादा सवाल मिला है कि जो मीशो का रिटर्न होता है वो आरटीओ ज्यादा होता है, और रिटर्न में प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों होता है, कल मैंने इसकी पूरी जानकारी निकाली है। कल मेरा थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ है इन ई कॉमर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ। देखिए, जब मेरा इन्होंने कॉल नहीं उठा, मतलब जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मेरा कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट करने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे ब्लॉक किया, वहां पे मेरा दिमाग घूमा, मैं तुरंत इनके ऑफिस पे चला गया। ऑफिस पे जाने के बाद मैंने इनसे पूछा कि मेरा प्रोडक्ट जो है ये वेंडरशिप के थ्रू कैसे चेंज हुआ है, ये मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपके ऊपर कंप्लेन करूंगा, ये चीज मुझे बताइए। तो पहले कोई जवाब ही नहीं दे रहा था मेरी बातों को। ऐसा लग रहा था कि मैं जाके वहां पे खड़ा हूं, मैं मूर्ख हूं, वहां पे जाके मैं बोले जा रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद मेरे पास क्लस्टर हेड होते हैं, जो कि मतलब ई कॉमर्स के सभी लोग जो इंचार्ज होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनके अंडर में सब काम करते हैं, उनका नंबर था। वहां पर मैंने कॉल किया
मैंने बोला सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आपके वेंडर्स के द्वारा मेरा प्रोडक्ट चेंज किया गया है। तो उन्होंने कहा मैं आपको अच्छा जानकारी देता हूं। जब मैंने बहुत ही फोर्स किया तो उन्होंने जानकारी देने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने मुझसे उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट कहाँ गया था। उन्होंने बताया कि आपका, मैं जौनपुर से हूं, तो बताया जौनपुर से आपका प्रोडक्ट बनारस के लिए निकला। बनारस से निकलने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो लखनऊ गया। लखनऊ में ओमकार नाम के एक डिलीवरी बॉय ने उसको आरटीओ लगाया। अब देखिए आरटीओ कैसे लगाया गया था। ये प्रोडक्ट कस्टमर से पूछा भी नहीं गया था फोन करके कि आपका रिटर्न हुआ है प्रोडक्ट। डिलीवरी बॉय ने कस्टमर से यह भी नहीं पूछा कि आपका कोई ऑर्डर आया है मीशो की तरफ से, आप रिसीव करने के लिए कहां आ रहे हैं, मुझे कहां मिलना है आपसे, यह भी नहीं पूछा था कुरियर वाले ने। उसने क्या किया था, डायरेक्ट आरटीओ लगा के प्रोडक्ट को चेंज करके वहां पे भेज दिया था। तो ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चली, जब मुझे यहां पर इन्होंने अपने कंप्यूटर पर चेक करके बताया कि ये ओमकार ने आरटीओ लगाया है। तो मैंने बोला कि उनसे बात कैसे होगी ओमकार से। तो बोले कि ओमकार से बात नहीं हो सकती, लेकिन लखनऊ के जो डीसी हैं, जो कि वहां के कुरियर के डीसी होते हैं, वो उनकी नंबर आपको मिल जाएगी, उनसे बात करिए। मैंने कहा यहीं पे मुझे नंबर दीजिए, मैं यहीं पे बात करूंगा। वहां पर नंबर लेने के बाद मैंने जब डीसी से बात की और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई उनको, तो उन्होंने तुरंत कुरियर बॉय से ये कॉल कॉन्फर्मेशन पे करके वहां पर उनसे कॉल लगाया। तो उनसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि आपके ऊपर मैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई करूंगा, नहीं तो इसका आप जवाब दीजिए। उन्होंने बताया कि मुझे प्रोडक्ट मिला था, तो मैंने आरटीओ लगा दिया था। वहां पर मैं यही झूठ बोल रहा था कि मतलब मैंने यहां कस्टमर के पास गया, मैं ये हुआ वो हुआ। तो दोस्तों आरटीओ अब यहां पर देखिए एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। जो आप लोग पूछते रहते हैं मीशो पे आरटीओ क्यों ज्यादा होते हैं, आरटीओ का कारण यह है कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन या शॉपी हो, इस पर 3 दिन आपका प्रोडक्ट जब जाता है तो वहां पर अटेंड करने के लिए कस्टमर को 3 दिन दिया जाता है। लेकिन मीशो पर कुछ भी नहीं होता। मीशो का प्रोडक्ट आप जो कुरियर वाला होता है वो अपने से ही आरटीओ लगा सकता है। इस वजह से मीशो पर आरटीओ होता है, कुरियर वाला डायरेक्ट कस्टमर तक जाता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कस्टमर नहीं भी मिला है, आरटीओ भी मिला है, तब भी मीशो के प्रोडक्ट पे उसको वो कमीशंस मिलती हैं। इसलिए आपका मीशो का जो रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा ही आरटीओ होता रहता है कि कुरियर वाला पहुंचाता ही नहीं। ये चीज मीशो को सुधार करनी चाहिए। अगर ये वीडियो मीशो के किसी टीम मेंबर तक जा रही है तो इस चीज पे अपना सुधार करिए आप लोग कि मीशो का जो कुरियर वाले होते हैं उसका डिलीवर्ड कराने का टाइम बढ़ाइए। और यहां से चोरी हो रही थी, तो वहां पर मुझे बताया गया कि अब आप कुछ कंप्लेन मत कीजिए, हम आपको गूगल पे के थ्रू आपका जो हुआ है या मैं उसका रिफंड कर दूंगा। वहां के जो डीसी थे, फिलहाल मेरा ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों मैंने ये सब इसलिए किया था कि कहां से ये चीज हो रही है। अगर वेंडर्स ये क्यों कर रहे हैं, वेंडर्स मतलब आपका प्रोडक्ट उन्हीं के हाथ में होता है, पूरी सेफ्टी होती है। जब कोई कंपनी वेंडरशिप लेती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि प्रोडक्ट को अच्छे से कस्टमर तक डिलीवर्ड कराएं और वापस लाएं। तो इस तरह से यहां पर पूरा एक सर्कल चल रहा है फ्रॉड का, जो कि अब वेंडरशिप जिन कंपनियों ने लिया हो, चाहे ई-कॉम एक्सप्रेस हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ब्लू डॉट हो, कोई भी जिन्होंने लिया है ये काम करना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को भी समझना पड़ेगा और ये कुरियर कंपनीज को भी समझना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस चैनल पर ई कॉमर्स से रिलेटिव जानकारियां आती रहती हैं, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।